उसमें है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहां चूंकि टीम है पूरी, तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि फील्ड में रहोगे तो छक्का लगता है, क्रिकेट के हिसाब से देखें, पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। सफलता नहीं मिल रही है, लोग आगे पीछे, शायद कोई आगे बढ़ रहा था। जैसे आपने बताया कि आप पहले ऐसे माहौल में रहते थे जहाँ पे लोगों को एक्टिंग के लिए मिल जाते थे और आपको नहीं मिल रहा था, तो कभी छोड़ने का दिल नहीं किया आपको कि छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ? और लोगों ने बोला होगा ज़रूर, छोड़ दो, कुछ और कर लो, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि बहुत आसान है छोड़ना, छोड़ दो, नौकरी तो है, करते रहो, बिजनेस क्यों करना है? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे आसान काम है, जैसे आपने बताया, नौकरी करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन खुद से क्रिएट करना कोई चीज़, वो वाकई बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी मिल गई, बस अब कुछ नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि मिलता रहेगा, वो सब हटाएंगे तो नहीं, आपको मिलता रहेगा, सरकारी पैसा आता रहेगा आपके पास। लेकिन खुद से जब करते हैं ना, तो उसको करते हुए बहुत दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, और क्रिएशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है, वो आसानी से नहीं हो जाता, कोई भी क्रिएट चीज आसानी से नहीं हो जाती। तो आपके आसपास मुझे लगता है कि मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपकी बातें सुने, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको हर वक्त आपकी बातें सुने, आप चाह क्या रहे हो, क्या सोचते हो, आप उसकी रेस्पेक्ट करें, और सारे जो ग्रुप जो होता है वो उसकी थॉट को रेस्पेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करें, वो बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर होते थे, जब हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आते हैं तो बहुत सारे जत्था का जत्था 15-20 एक्टर्स आते थे, तो बीच बीच में गायब होने लगते थे वो, पता नहीं कहाँ, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने दुकान कर ली, है ना, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे चले जाते थे। मैंने कहा वो एक्टर कहाँ गया, वो तो चला गया, क्यों? एक काम नहीं मिल रहा था यार। अच्छा वो तो यही है मुंबई, वो क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही। तो पता ही ऐसा क्यों होता था? कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल बहुत करेक्ट होता था, और कुछ एक्टर थे जिनका सर्किल जो है ना बहुत ही गंदा सर्किल था, डिप्रेस करने वाला, है ना, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे वो लोग, इस तरह का सर्किल था। तो हमेशा ना मुझे लगता है कि अवेयर रहना चाहिए कि मैं किन लोगों के बीच में रहता हूं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डिप्रेस फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच में रहोगे ना, तो आप भले एनर्जेटिक हो, टैलेंटेड हो, लेकिन 6-7 साल रहने के बाद आप भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपकी सक कर रहे हैं, आपको दे नहीं रहे, कुछ भी एनर्जी आपकी ले रहे हैं वो। तो बहुत सारे एक्टरों से जब मैं मिलता था, वो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था उन्होंने, पता यार ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो ऐसे, और उनके थॉट भी बदल जाते हैं, पता है, वो सारी कंप्रोमाइज वाले, अरे यार जो भी है ठीक है, थोड़ा मोड़ा छोटा पोटा दिलवा दो जो भी। मैंने कहा यार तू तो बहुत टैलेंटेड था, तू इस बात पे आ गया कि छोटा मोटा कुछ भी वो दिलवा दो, यानी कि कंप्रोमाइज कर लिया ना उसने लाइफ से अपनी। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो एक्सचेंज होती है, एनर्जी टकराती है एक दूसरे से। 2 पॉजिटिव लोगों को यहां पे खड़ा कर दो, आपको पता चल जाएगी, वो एनर्जी मालूम हो जाएगी। या 10 लोगों में 3 नेगेटिव एनर्जी खड़ा कर दो यहां पे, तो वो 3 जो नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं ना, वो 7 लोगों की एनर्जी ऐसे खींच लेते हैं। ये है, फैक्ट है ये बात। एनर्जी तो सर्वाइव करती है ना।
ट्रेवल करती है एनर्जी। तो हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव हो, जिनके थॉट बहुत अच्छे हों, जो नया कुछ करने की सोच में हमेशा रहते हो, जो कुछ क्रिएट करने की धुन में रहते हो। तो इस तरह के लोगों के बीच में रह के अगर रहते हैं आप, तो 3-4 साल भी आप 3-4 साल बाद भी आप भी वैसे ही हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक कहावत है और एक आपस में कि एसोसिएशन में रहो, अपलाइन की सुनो, मतलब जो भी आपके साथ बिजनेस में काम कर रहा है, जो एक्टिव है और जो वर्किंग है, उसकी सुनते रहो, क्योंकि वो ही आपका भला चाहता है और वही आपको आगे बढ़ाना चाहता है और वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। एक और सवाल पूछूं और सवाल। आपने बहुत लंबा सफर चुना है, जहां से आप शुरू हुए और अभी तक में काफी साल लगे। अब जब सफलता आपके पास आ रही है और आपके पास बहुत आ रही है, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता कि रिटायर हो जाऊं, कब तक करूंगा, करते रहना है? क्योंकि यहां पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आता है कि मेहनत करना शुरू किया, एक थॉट होता है कि एक सक्सेस मिल जाए, जैसे आपको भी लगता होगा शुरू में कि एक पिक्चर मिल जाए, एक शॉट हो जाए, 10 हो जाए या 50 हो जाए, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैंने कमा लिया। बट हर इंडस्ट्री में हम लोग एक रखते हैं कि यहाँ पे रिटायर होना है। आपके हिसाब से इंडस्ट्री छोड़ के, बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है नवाज कि आप कब रिटायर होना चाहेंगे? देखिए, रिटायर की तो बात की बात है, खैर रिटायर एक्टर तो रिटायर नहीं होता है ना, जो स्टार होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो तब तक होता है उनका जब तक ये होता है, उनका करियर तब तक होता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क होता है, बिल्कुल, है ना। तो जैसे मैं एक बात कहने वाला था, एक बात कह रहा था कि सिद्धि और प्रसिद्धि में फर्क है। प्रसिद्ध तो सक्सेसफुल तो कोई भी हो जाएगा। एक इंसान कपड़े उतार के बाजार में घूमने लगे प्रसिद्ध हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, थोड़ा मोबाइल से खींच लिया, डाल दिया, हो गया। अरे नंगा घूम रहा था बंदा बाजार में, कौन है, अच्छा ये नाम है, अच्छा, हा, है, हो गया प्रसिद्ध। तो हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा बताते थे प्रसिद्धि और सिद्धि में कितना फर्क है। पहले प्रसिद्धि लिखते थे और नीचे सिद्धि लिखते थे। प्रसिद्धि का प्र हटा दो, सिद्धि होता है। तो सिद्धि जो होती है प्रसिद्धि के भी ऊपर होती है। सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, सिद्धि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, प्रसिद्ध होना बहुत आसान है। हम यहां पे फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं मुंबई में प्रसिद्ध होने के लिए नहीं आया था, मुझे इस फील्ड में सिद्धि प्राप्त करनी थी, इसलिए आया था मैं। प्रसिद्धि आज आपके पास है, कल को उनके पास होगी तो इसको भूल जाएंगे, परसों उसके पास होगी, दोनों को भूल जाएंगे। लेकिन जिसके पास सिद्धि होगी ना, उसको आप कभी नहीं भूल सकते। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें आपका पैशन है, जज्बा है, उसमें आपका मैडनेस है, तो वो आपको वो सिद्धि आपको मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी इतना टाइम दिया था वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, वो विरले ही होते हैं मतलब। और ये पॉसिबल है कि आपको अपने फील्ड में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही फिर वो पैशन, वो ऑनेस्टी, वो बहुत सारे एलिमेंट है जो जरूरी होते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज देखे थे जहाँ पे मैंने एक कॉमन चीज़ पाई कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं जो रोल करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, मैं उसमें जाके घुस के उसको बनना नहीं चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बोला, ठाकरे जी का रोल करते वक्त आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना था, बट मुझे उनको समझना था, उनकी ज़िंदगी को जीना था और उसे दर्शाना था।
हमारे बिजनेस में भी हम हमेशा कहते हैं डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना, और बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं। डुप्लीकेट का मतलब हरकतें, आपके एक्शंस, आपकी बात करने का तरीका, वो डुप्लीकेशन होता है। बट आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि डुप्लीकेशन कॉपी करना नहीं होता, डुप्लीकेशन समझना होता है। तो आप मतलब आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, जिसको आप देख करके हमेशा कहते हैं कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जब आपने शुरू किया था, वो कौन था? मैं सच बताऊं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी बोला है कि इंस्पायर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोगों को देखें आप। इंस्पायर तो आप अपने गांव में जो एक गणित का टीचर होता है ना, उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं आप। मैं बहुत से ऐसे आम लोगों से इंस्पायर हुआ हूं जिनका परफेक्शन था, भले ही वो कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उसमें उसका परफेक्शन होता था, वो ऑटोमेटिकली होता था। उसके पीछे आई डोंट नो उसकी क्या क्या थॉट था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे एक मैकेनिक था, मैं सच बता रहा हूँ, उसको इतनी नॉलेज थी उसमें अपने काम में कि वो दूर से गाड़ी चलती हुई गाड़ी को ना बता देता था कि उसमें ये प्रॉब्लम है। बॉनेट खोलता था, सबसे पहले हाथ उसी इंस्ट्रूमेंट पे जाता, उसी अपरेटस पे जाता था उसका, जहां प्रॉब्लम होती थी। ऐसे हाथ किया और ठीक हो गई गाड़ी। तो ये मैंने सोचा, यार ये तेरे अंदर ये क्या खास बात है, ऐसे तू कैसे सोच लेता है? कि उसने बताया, नवाज भाई मैं रात में सोता हूं ना, तो भी पुर्जों के बारे में सोचता हूं मैं, यू नो। तो जरूरी नहीं है कि आप इंस्पायर जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से ही हों। छोटे छोटे, अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपके आसपास ही बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने काम में परफेक्ट होते हैं, परफेक्शन होता है उनके अपने काम में। जरूरत है आपको अपना दिमाग खोलने की। सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है, आप ही को क्रिएट करना है। मटेरियल्स यहीं, कंपोनेंट्स यहीं पे पड़े हुए हैं, कहीं जाके दूसरे शहर से, दूसरी कंट्री से नहीं लेके आना है, यहीं पड़े हैं, आपके आसपास ही बिखरे हुए हैं। ये आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि जो आपके पास पड़ी हुई वो चीजें हैं, उनसे आप क्या क्रिएट करते हो, ये आपको डिस्कवर करना है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है। ड्रीम है, ड्रीम, चेंज, इंस्पायर। और हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे और हमको ये लग रहा था कि अगर ये थीम सूट करता है ना, तो वो बहुत कुछ आप पे सूट करता है। बिकॉज आपने एक सपना देखा, आपने बदलाव लाने और दिखाने की चाहत रखी, और आज आप इस स्टेज पे नहीं, दुनिया के बहुत बड़े स्टेजों पे खड़े होके हर एक एक्टर को इंस्पायर कर रहे हैं। और आज यहाँ पे जितने लोग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो भी आपसे वो इंस्पिरेशन देख करके, समझ करके, इस बात से जब वापस जाएंगे तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने सारे चैलेंजेस देखे और सफलता इतनी पाई है, जो बहुत, जैसे कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि मैं 5 फुट 6 इंच गोरा नहीं, बट बहुत सारे गोरे और बहुत सारे 6 फुट लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा जो इन्होंने पाया है। एंड तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें अपने ऊपर डाउट है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा क्या, जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझ में अब उस बात की एबिलिटी नहीं है, या मुझ में कुछ है नहीं, मैं कम हूं। और हम जब स्टेज पे आते हैं तो हमें देख करके लोगों को ऐसा लगता है, आपको देख के आज लोगों को ऐसा लगता है कि इसने तो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसने वो कर लिया जो उसको करना था, है ना। आपको वो करना है जो आपको करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि उसने जो उसको करना था उसने कर लिया, अब मैं क्या करूं, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो फॉलो उसी को कर रहे हो। बिल्कुल। आपको खुद की अपनी आवाज सुननी पड़ेगी। एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूं, इस मामले में बहुत ही इंडिविजुअल होना पड़ेगा, बहुत ही प्राइवेट होना पड़ेगा आपको, कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे क्या थॉट है, मेरे क्या ड्रीम्स हैं। पहले तो सपने देखने पड़ेंगे आपको, और सपने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सपने, कभी कभी आप सपने देखते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पता है जो सपने देखते हैं वो पॉसिबल हैं, वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं।
पहले सपने तो देखना शुरू कीजिए। तो कहते ना गांधी जी का था कि गांधी जी का था ना, एक कोटेशन था कि वो सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, दिन में भी हैं, वो उस तरह का था ना कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी व्हेन यू स्लीप, बट ड्रीम्स आर दोज विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। एग्जैक्टली। तो मैंने खुद ने देखा है कि एज एन एक्टर, मैं तो अपने एज एन एक्टर ही बात करूंगा, मैं जब रात में सो रहा हूं और मुझे ड्रीम आया कि मैं एक रोल ऐसा कर रहा हूं, कुछ अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है, अजीब सी उसका डायलॉग डिलीवरी है और अजीब सही मतलब, और सुबह उठा के थोड़ा थोड़ा याद रह गया मुझे कुछ ऐसा, लेकिन बार बार कई बार जब वो सपने देखे मैंने तो अजीब सा ही कुछ था, और जो मेरे बूते के बाहर की चीज थी, वो ऐसा सपना था, वो ऐसा कुछ मैं परफॉर्मेंस वाइज देख रहा था कुछ, जैसे कभी कभी आप कुछ फिल्में देखते हैं, कुछ इंस्पायर हो जाते हैं कि कुछ परफॉर्मेंसेस से इंस्पायर हुए, और मैं उस परफॉर्मेंस के काबिल भी, मतलब उसके आसपास भी नहीं था मैं। तो मैंने सोचा यार ये इम्पॉसिबल, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। और जब मैं उठ के करना शुरू किया, मैंने जो मैंने सपना देखा था वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो बहुत ही भोंडापन सा हो रहा था उसमें, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, मैं खुद ही घबरा गया अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूं। बट बार बार उसी चीज को, जो मैंने सपना देखा था, उसी को बार बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता रहा। बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं उसके जैसा करने लगा हूं, मतलब जो मैंने सपना देखा था, बिल्कुल। कभी कभी आपने देखा होगा, ये भी एक सपना ही था यार, मैं उड़ जाता हूं चलो आज, है ना, सपना, ये फैंटेसी थी। कभी सोचा होगा कि किसी ने, कोई सोच भी नहीं सकता था, वो भी एक सपना ही था ना। आज लोग चले जाते हैं ना, एक दूसरी कंट्री से उड़ के चले जाते हैं, ये भी सपना ही था, किसी का सपना ही था। ये सारे सपने थे एक्चुअली, जो आज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ सालों के बाद एग्जीक्यूट हो, हजारों सालों के बाद एग्जीक्यूट होते होते चले गए। तो सपना देखना जरूरी है, और एब्सर्ड सा सपना देखना और भी जरूरी होता है। तो सपना कैसा भी देखना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है। जितना एब्सर्ड सा, अजीब सा सपना देखेंगे, आई थिंक उस पे जब आप फोकस करेंगे ना, तो आई थिंक वो बहुत खूबसूरत चीज होती है। वो साधारण सपना देख लिया तो ठीक है, सोच के वो तो कोई भी देख लेता है साधारण सपना। मैं कहता हूं असाधारण सपना देखना चाहिए, क्योंकि सपना, असाधारण सपना वो तभी आएगा जब आप असाधारण सोच के होंगे। आपकी एक बहुत 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 बहुत, मतलब कितने बहुत लगाऊं शायद कम होगा मेरे हिसाब से, एक सीरीज है, मैंने बोला ना, एक्चुअली नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है, सेक्रेड गेम्स। नेटफ्लिक्स पे इस समय सबसे ज्यादा वॉच सीरीज में से है। अब मुझे पता है कि आई वॉज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, और मुझे जब सीजन 2 रिलीज हुआ ना, तो इतना वेट करी थी कि कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने सारे डाउनलोड करके फ्लाइट में, पूरी फ्लाइट में बैठ के कंटिन्यूअस देखा। और पूरी सीरीज में मैंने सिर्फ एक चीज, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा थॉट प्रोसेस है, देखा कि आपने बहुत शिद्दत से काम किया। चाहे उस कैरेक्टर में इतने ट्विस्ट थे, इतने ट्विस्ट, आपने हर चीज को जब किया। हमारे बिजनेस में हम कहते हैं कि बहुत कुछ ना, जब लाइफ में हमको आता है और हमें करना पड़ता है ना, तो कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम समझ में आता है कि इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करेंगे। एक कैरेक्टर को जब आप करते हैं एज एन एक्टर, और आपको इतने मॉड्यूलेशन करने पड़ते हैं, जैसे हमें बिजनेस में एसोसिएशन करनी पड़ती है, प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, क्लोजिंग करनी पड़ती है, लाइनअप करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपको कभी थकावट नहीं फील होती? आपको नहीं लगता कि यार मतलब मैं नवाज कहाँ चला गया, मैं एक्टर हो गया? थकावट उस काम से होती है जिसका शौक आपको नहीं होता। मुझे 365 दिन मैं मेरे साथ मेरा अनूप आया, वो जानता है मैं साल में
ट्रैवलिंग को छोड़ के, अगर ट्रैवलिंग नहीं कर रहा तो मैं 300 दिन शूटिंग करता हूँ। बाकी जो 65 डेज है ना वो ट्रैवलिंग के होते हैं। अगर ट्रैवलिंग के भी ना हो ना, मैं 365 डेज जो है ना शूटिंग ही करता रहूँ। मुझे इतना शौक है एक्चुअली। मेरा ये एक मैडनेस है मेरे पास है, और थैंक गॉड मुझे उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरी प्रॉब्लम भी होती है एक्चुअली कि यार क्या है, आप सिर्फ यही करते रहते हो, यही कुछ थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो फिरो, है ना, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मुझे लगता है यार ये मैंने तो यही चाहा था ना, यही पैशन था ना मेरा, और यही मौका मिल रहा है मुझे, करने का मौका मिल रहा है, तो इससे मैं बोर कैसे हो सकता हूं? अगर 365 डेज मुझे काम, पूरे 12 के 12 महीने आप यही करवाते रहे, तो इसी का तो शौक है मुझे। बिल्कुल। ये छोड़ के मैं कहीं और जा ही नहीं सकता एक्चुअली। अगर किसी को मुझे सजा देनी है तो मुझे एक्टिंग करवाना बंद करवा दे, तो मैं खुद ही ऐसे ही मतलब खत्म हो जाऊंगा। तो मेरा शौक है ये, और वो शौक जो है ना, वो आपका जो शौक होता है, जब वो पैशन बन जाता है ना, तो वो आपकी लाइफ हो जाती है। तो आपकी लाइफ ना, जो ना तो किसी सक्सेस की मोहताज होती है। अगर आज मुझे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो मैं थिएटर करना शुरू कर दूंगा। वो बंद हो गया, मैं 2 लोगों को ले जाके यहां पे एक नाटक कर दूंगा, स्ट्रीट प्लेस करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा पैशन है। मैं मोहताज नहीं हूं कैमरे का, है ना। मैं 2 लोगों को, 10 लोगों को लेके यहीं पे कुछ इंप्रोवाइज करना शुरू कर दूंगा, यहीं कुछ एक नाटक बना लूंगा और सबको इनवाइट कर लूंगा, आ जाओ भाई हमने एक प्ले किया, आ जाओ देखो ना कुछ पैसे तो दे के जाएंगे ही ना आप, भले 1-1 रुपया दे के जाएं। तो हम लोग जो है बहुत सारी चीजों के मोहताज नहीं है। अगर छोड़ भी देंगे ना तब भी हम अपना, कहते हैं ना कि वो एक होता है कि एक किसी को आप रेगिस्तान में भी छोड़ दो, वो बिजनेस, एक कौम होती है जो बिजनेस करती है, बिजनेसमैन, ओके, अगर उनको रेगिस्तान में भी छोड़ दो कि वहां पे भी बिजनेस कर लेंगे वो। बिल्कुल। मुझे लगता क्योंकि उनकी रग रग में होता है वो, उनके ब्लड में होता है वो। जो भी आप काम करें वो काम आपके वाकई ब्लड में होना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैडनेस होना बहुत जरूरी है। आई थिंक यहां बैठे 10,000 लोगों के दिल में भी कुछ मैडनेस है। ये उनकी एनर्जी से पता चलता है, क्योंकि हर बार जब भी कोई ऐसी बात की जाती है उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो 100% होता है। इसी इट्स रियली वंडरफुल एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, ब्यूटिफुल एनर्जी। ये एनर्जी बचा के रखनी है काम के लिए, हमेशा के लिए बचा के रखनी है एनर्जी। जब मैं तो इतने हम लोगों का था कि इतने बेशरम हो गए थे हम लोग, जब बोलते थे ना हमसे कि यार मुश्किल है, हम तो मैंने कि बेशरम बनना पड़ता है, बहुत जरूरी है। कहां जाएगी सक्सेस? सक्सेस के लिए ना बेशरम बनना पड़ता है। ऐसा बन जाओ कि सक्सेस भी शर्मा जाए। वो जब हम चैलेंज करते थे, कितने साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, कितने साल में मिलेगी सक्सेस? हम तो रेडी थे। मैं 40 साल तक भी स्ट्रगल करता रहता अगर नहीं मिलता मुझे। मेरे अंदर तो वो पैशन था। अगर मैं दिल से बोलूं तो नवाज, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, हर इंसान के पीछे एक कहानी है कि वो कैसे यहाँ पे आकर के बैठा है। और पैसे, परिवार, हर तरीके की, लोगों के कहने की, बोलने की, हर तरह के चैलेंज जो सोच सकते हैं, मैं गुजरी हूँ, ये गुजर रहे हैं। और आज जब आप यहाँ पे हो तो आप इनसे वो एक क्या बात बोलना चाहोगे जिसको वो यहाँ से जब जाएं तो बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था और उन्होंने कहा था, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा।
सी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस, छोटी छोटी इंसिडेंट से ना कभी कभी आपको लाइफ का पता चल जाता है। तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था एक बार। हम लोग जब 2000 में मुंबई आए थे तो बहुत सारे मेरे दोस्त यार भी आए थे, कुछ शादीशुदा थे, हमारे जैसे लोग अकेले ऐसे, कुछ हम लोग ऐसे ही आ गए थे, ट्रेनिंग सब लेके आए थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी बेटी थी कोई 4-5 साल की। तो ये वो किस्सा बता रहा था कि नवाज पता है परसों मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा था, उसने कहा पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, है ना, और मेरे पास पैसे नहीं थे। जो कहानी सुना रहे थे उन्होंने बोला, मेरे सीनियर ही थे वो थिएटर के, उन्होंने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं थे। और मैंने सोचा यार मैं अपनी बेटी को, मतलब वो स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मों के लिए, टीवी सीरियल्स उनको मिलते थे लेकिन वो कर नहीं रहे थे कि नहीं फिल्मों में ही करूंगा, फिल्मों में डायरेक्ट फिल्में स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा था उनका, इस वजह से उनको काम नहीं मिल रहा था। तो उनकी बेटी ने जब बोला पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो जब उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो नवाज उस दिन मैंने सोचा कि भाड़ में जाए टीवी सिनेमा या वो, मैं टीवी करूंगा लेकिन अपनी बेटी को जब भी बोलेगी आइसक्रीम खिलाऊंगा, है। बट द थिंग इज सी, मैंने बोला दादा, मेरे सीनियर थे, बोले दादा अगर मेरी बेटी होती, वो भी 4-5 साल की है, मैं उसको आइसक्रीम ना लेके देता। और मैं जो ये, अगर मैंने सोच रखा था कि मैं टीवी नहीं करूंगा तो मैं टीवी ना करता, और अगर मेरी बेटी उस वक्त मुझसे आइसक्रीम आती तो मैं उसको आइसक्रीम ना खिलाता, थोड़ा बहला लेता मैं उसको, तो आइसक्रीम भूल जाती वो। और ये लेकिन मैं करता वही जो मेरा पैशन था। सी, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों से प्यार ना करता हो, बिल्कुल। लेकिन आपका जो पैशन है, आप अपने पैशन से जब आप उसको अचीव करते हो ना, जब आपकी बेटी बड़ी होती है तब वो जो फक्र महसूस करती, गर्व महसूस करती है ना, उसकी बात कुछ हो रहा है। अभी वो 5 साल की, मैंने बोला वो अभी वो 5 साल की, मेरी बेटी अगर होती मैं उसको बहला देता। यू नो, चार्ली चैपलिन का किस्सा आपने सुना होगा कि बहुत सारे भाई बहन थे वो, तो भूख लगती थी उनको, है ना, खाने वाने को कुछ होता नहीं था। तो उनकी जो मदर क्या करती थी, जब भूख लगती तो बच्चे माँ के पास आते थे, मामा भूख लगी है ये वो सब, तो उनकी मदर क्या करती थी, उनकी मम्मा क्या करती थी, जो विंडो थी उनमें सबको एंगेज कर लेती थी। वो देख सामने जो आ रहा है, देख कैसे चल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो देख हा 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 हा, कैसे देख कैसे गिर गया, वो केले के छिल पे फिसल गया, वो सबको दिखाती थी। उसमें पूरा दिन बीत जाता, लोग बच्चे जो थे भूल जाते थे खाना खाया कि नहीं आज। तो मुझे लगता है कि शायद वहीं से जन्म लिया था चार्ली चैपलिन ने। बिल्कुल। चार्ली चैपलिन ने जन्म ले लिया था, बट जो चार्ली चैपलिन बना वो वहां से बना था एक्चुअली। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ठीक है, बच्चा है, बच्चे को तो आप संभाल सकते हो, तो बहला सकते हो, खाना खिला सकते हो, आइसक्रीम की जगह आज खाना खिला सकते हो, लेकिन बच्चे के लिए उस जिद के लिए, उसकी वो जिद के लिए आप कंप्रोमाइज करें, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि वो आप अपने पैशन से कंप्रोमाइज करें। बच्चे को खाना जरूरी है उस एज में, आइसक्रीम भले ही ना खिलाओ। बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में जो खाना खाने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल। उस बच्ची ने खाना खा लिया था, लेकिन वो शौक था उसका, आइसक्रीम खाऊं। खाना खा लिया ना, पेट भर गया ना, अभी थोड़ा उसको वो अगर उस वक्त पे स्ट्रगल फिल्मों के लिए करता तो शायद वो बहुत बड़ा आज अपना पैशन अचीव कर लेता, अपनी सक्सेस अचीव कर लेता जो वो चाहता था। लेकिन उसने वो बच्ची की जिद पे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया उसने कि नहीं मैं अब टीवी सीरियल भाड़ में जाए, कोई भी काम मैं करके आऊंगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को आइसक्रीम खिलाऊंगा। बच्चे की जिद, बच्चों के छोटे छोटे शौक होते हैं, अगर उनको आप पूरा करने पे आ गए ना, तो फिर वो तो चलते चलते बोले पापा ये मुझे खिलौना दिलवा दो,
अभी ये दिलवाओ, अभी ये दिलवाओ, उसकी आदत पड़ गई अगर ऐसी, तो वो फिर तो आपको आप भूल जाओ, फिर वो पूरी दुनिया के खिलौने उसको चाहिए होते हैं। लेकिन एक टाइम पे आपको बोलना पड़ता है बच्चे को भी, अभी चुप हो जा, अभी बहुत हो गए खिलौने। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था नवाज, आज से 8 साल पहले, तो मेरा बेटा उस समय 5 साल का था और मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जब रात में घर पहुंचती थी तो वो सो रहा होता था और सुबह उठ के सिर्फ उसको स्कूल छोड़ती थी, सिर्फ आधा घंटा। और बहुत सारे लोगों ने बोला था, बहुत सारे लोगों ने, तू कैसी माँ है, तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू इतना इतना पैसे के पीछे इतना पागल है कि मतलब। और ना ही मुझे, यहाँ पे बैठे बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है तुम्हारे सपनों से। बट आज 13 साल का मेरा बेटा है, आज उसको जो चाहिए ना उसको बोलना नहीं पड़ता, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि वो 8 साल में ना सिर्फ मैंने सपनों को फॉलो किया। और यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं ना उस चीज़ को करने से इतना डरते हैं, जो आपने इतनी खूबसूरत बात बोली कि अगर हर चीज़ जो चाहोगे वो इसलिए दे दोगे क्योंकि तुम भागना चाहते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, तुम छोड़ देना चाहते हो अपने पैशों को, बहाना है ये। एब्सोल्युटली। यही जैसे आप बता रही हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका जब बच्चा जिद करता था, मामा मुझे बैट चाहिए, क्रिकेट का बैट चाहिए, तो वो माँ पता क्या बोलती थी कि जाके पूछ क्या कितने का है। तो जाता था, बाजार जाता था, वो पूछ के कितने का बैट है, उसने बोला 300 रुपये का बैट है। बोले, और जब माँ से बोलता था कि मामा 300 रुपये का बैट है, तो दोबारा माँ उसको क्या टास्क देती मालूम है, उसको बोलती थी जा अब पूछ क्या कि डिस्काउंट कब मिलेगा इसके ऊपर। तो दोबारा जाता था वो उसी शॉप पे, अंकल ये डिस्काउंट कब आएगा इसके ऊपर, बेटा 3 महीने के बाद आएगा इसके ऊपर डिस्काउंट। तो माँ बोलती थी अब बेटा 3 महीने डिस्काउंट आ जाएगा ना तभी लेना। तो 3 महीने तक वो बैठता था। पेशेंस, ये सारी चीजें सिखाना, वो आप लेने को तो दिलवा सकते हैं, तभी दिलवा सकते थे, लेकिन उसके जो 3 महीने बीते उसमें पेशेंस में, वो आगे उसकी लाइफ में काम आएंगे। वो कहते हैं ना कि सक्सेस जब मिल जाती है और बहुत पैसा आ जाता है आपके पास, तो अपने बच्चों के शौक पूरे करने लगते हैं आप। जब वो बड़े होते हैं ना बच्चे, उनको करने की क्या जरूरत है, हमारे तो शौक पूरे हो गए, हमारे बाप तो रखे गया, सब कुछ है, पूरा एम्पायर रख के गया हमारे लिए, हमें करने की क्या जरूरत है। तो उस तरह के हो जाते हैं वो बच्चे। जब तक उनको एहसास कराना बहुत जरूरी है कि इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ स्टार हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनको बना बनाए सारी चीजें मिल जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है, एक आध एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं जनरली नहीं बता रहा हूं। आजकल तो खैर माँ बाप जो है बहुत समझदार हो गए हैं, वो अपने बच्चों को, चाहे वो स्टार हो चाहे आप हो हम हो, कि अपने बच्चों को कैसे पालना है, तो वो बहुत समझ से पालते हैं आज की डेट में। जैसे बहुत बड़े स्टार थे हॉलीवुड के, तो उनका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था, शायद बहुत सारे लोग नाम भी जानते होंगे, बहुत बिगड़ेल बच्चा था। तो कई बार उसने कुछ गाड़ियां भी बड़ी रैश चलाता था ऐसे ऐसे, और एक बार जेल में चला गया वो। तो जब वापस आया तो बोले पापा आपने मुझे मतलब मेरी बेल नहीं करवाई। तो पापा ने बोला कि यार ऐसा है, और उसने जो सारी प्रॉपर्टी है अपनी ट्रस्ट के नाम कर दी, जो स्टार था उसने। तो उसने बोला कि ना तो आपने मेरी बेल करवाई, सारी प्रॉपर्टी जो है आपने ट्रस्ट के नाम कर दी, मैं आपका बच्चा नहीं हूं क्या। तो उसने बोला कि अगर तेरे को मैंने नाम दिया है, अगर तू काबिल होगा ना इसी नाम से सब कुछ कर लेगा। अगर मैं सोच के तुझे पैसा दूंगा क्योंकि तू काबिल नहीं है, मैं जितना भी पैसा तुझे दूंगा ना वो भी बर्बाद कर देगा तू। अगर काबिल होगा तो आप खुद ही क्रिएट कर लेगा सारी चीजें। प्यार की भी कहते हैं ना कि इंतहा होती है, तो बहुत जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा भी आपने बोला, जिम्मेदारी बहुत जरूरी होती है। प्यार में अगर बच्चा बह गया, या प्यार में जब बह जाते हैं तो बह जाते हैं, फिर बह ही जाते हैं, ऐसा होता है। हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना नवाज, वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन।
जो ऊपर वाला है वो अपलाइन है, जो नीचे वाला है वो डाउनलाइन है। और सारे डाउनलाइन माँ बाप की तरह समझते हैं अपलाइन को। और जितनी आपने बातें बोली वो सारी कुछ यहाँ पे उसी तरीके से ही लागू होती हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो सक्सेसफुल हो तो हमको तो दे दो, कर दो, हेल्प कर दो, एक डीआर कर दो, कुछ नीचे डाल दो, जेनोलॉजी बढ़ा दो, मेरे प्लान्स कर दो। बट माँ बाप जो हम लोग हैं वो हर बार कहते हैं खुद करो, खुद सीखो, खुद समझो, खुद गिरो, खुद उठो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत बार गिर चुके हैं और हर बार उनको ये भी पता है कि गिरते हैं तो माँ बाप हमेशा होते हैं उठाने के लिए, बट गिरना जरूरी है। गिरना जरूर, बिल्कुल बिल्कुल गिरना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि फील्ड में रहोगे तो छक्का लगता है। क्रिकेट के हिसाब से देखें, पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। एक बहुत ही खूबसूरत मूवी में काम किया था जो वन ऑफ माय मतलब जिन्होंने बिजनेस में मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, उनकी फेवरेट है द माउंटेन मैन। द माउंटेन मैन, माउंटेन माझी, द माउंटेन माझी। हाँ, एंड उन्होंने हमेशा उस कहानी को बहुत बहुत सुनाया है हम सबको। और उसमें आपका एक डायलॉग है। हाँ, उसमें डायलॉग मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ और लागू होता है। जैसे उसमें है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ चूंकि टीम है पूरी, तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने से पहाड़ टूटता है, फिल्म में ये था, लेकिन आपके जुड़ने से पहाड़ बनता है, ये सच है। जितना जुड़ के रहेंगे उतना अच्छा है, जुड़ने से ही चीजें। आपके बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस में और हमको बहुत मोटिवेट करती हैं। और आपने बहुत खूबसूरती से एक बोला, और एक और है, भगवान भरोसे मत बैठिए। हाँ, एक बहुत अच्छा डायलॉग है वाकई। थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया। एक डायलॉग है, ये जो बातें मैंने जितनी भी की, मैंने शायद इसलिए की क्योंकि मेरा वो थॉट है, और उस थॉट का सार है जो माझी पिक्चर में था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि भगवान भी वेट करता है, भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। गैंग्स ऑफ वासेपुर को एक डायलॉग की फरमाइश आई है तो मैं आपके सामने कर देता हूं। हालांकि वो डायलॉग पता नहीं, आई डोंट नो क्यों लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कभी भी उसमें मजा नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन मैं सुनाता हूं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रहा तेरा फैजल। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही ये एनर्जी बनी रहे, ऐसे शाइन करते रहे आप, और उसी एनर्जी के साथ आगे जो सपने देखे हैं वो पूरा होते रहे आपके। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सब मिलके आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।